खूबसूरत और लंबे बाल हर खातून की ख्वाहिश होती है और इवन मर्दों की भी ख्वाहिश होती है और इसी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए हेयर एक्सटेंशंस का भी इस्तेमाल किया जाता है और फैशन बन चुका है। लेकिन सबसे ख़तरनाक बात जो आज हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं कि खूबसूरती के लिए आप हज़ारों रुपए खर्च कर देते हैं और वो आपकी सेहत को बहुत ज़्यादा मुतासर कर रहे होते हैं। इस बारे में कोई भी नहीं सोच रहा होता और जदीद तहकीक ने इंकशाफ किया है कि इन मसनूई बालों को चमकदार और काबिल इस्तेमाल बनाने के लिए 50 से ज़ायद ऐसे केमिकल्स इस्तेमाल किए जाते हैं जो कैंसर जैसी मोहलिक बीमारियों का सबब बन सकते हैं। और ये एक खामोश ख़तरा है जिसे हम नज़रअंदाज कर देते हैं। ये जो केमिकल्स हैं, अगर हम इनकी बात करें तो सिर्फ बालों तक महदूद नहीं रहते, बल्कि सर की जिल्द के मसामों से होते हुए हमारे जिस्मानी निज़ाम में भी दाखिल हो जाते हैं। तो सवाल ये कि क्या हम फैशन के नाम पर अपनी ज़िंदगियों से खेल रहे हैं? क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे इन खतरात से बचा जा सके? आज इसी टॉपिक पर डिस्कशन करने के लिए हमने स्टूडियोज़ में दावत दी है मारूफ हेयर ट्रांसप्लांट एक्सपर्ट डॉक्टर एहसन रियाज साहब को, जो इस मामले पर तिब्बी नुक्ता नज़र आपके सामने रखेंगे। एहसन साहब, आपको वेलकम कहते हैं सुनो पाकिस्तान में। आपके पास लोग हेयर ट्रांसप्लांट के लिए भी आते हैं और हम ये जानना चाहेंगे कौन सी ऐसी इब्तदाई अलामात होती हैं जिनसे पता चल सकता है कि हेयर एक्सटेंशन जिल्द को आपकी डैमेज कर रही है, नुकसान पहुंचा रही है, या आप उसको गलत इस्तेमाल कर रहे हैं? अच्छा क्वेश्चन है और प्लस इसके लिए जो है ना काफ़ी लोगों का क्वेरीज भी आती हैं। देखें, हेयर ट्रांसप्लांट या जो है ना एक्सटेंशंस, दे डू डिफरेंट थिंग्स। अगर जो हेयर ट्रांसप्लांटेशन है वो जो ये है कि आपका एक जगह से जो आपके अपने बाल ही निकाल के दूसरी साइड पे आपने लगा दें, रेसिपिएंट साइड पे, तो ये हेयर ट्रांसप्लांट है। जो एक्सटेंशंस हैं जो कि लोग नहीं हेयर ट्रांसप्लांटेशन की तरफ जाना चाहते या उनके बाल बहुत ज़्यादा मिनीचर हैं या दे आर नॉट कैंडिडेट ऑफ हेयर ट्रांसप्लांट, तो ये यूज़ करते हैं। जो एक्सटेंशंस जो है ना बेसिकली ये दो टाइप्स की होती हैं। एक तो ये है कि जो कि एक्सटेंशंस आपके बालों के साथ चिपक जाती हैं या क्लिप के साथ या सोल्डरिंग करके उसको या जो है उसको वेल्ड करके, और दूसरा है इन शेप ऑफ पैच। जो पैच है वो आपके स्किन के साथ इन कांटेक्ट होता है। ठीक, तो बेसिकली फिर अगेन बालों की दोनों किस्में आपके पास हैं, एक आर्टिफिशियल और एक जो नेचुरल। यानी कि आर्टिफिशियल ऐसे होगी कि वो डिफरेंट केमिकल्स यूज़ करके या एक्रेलिक यूज़ करके या पॉलीविनाइल यूज़ करके, तो बेंजीन, ये वो सारा उसका एक प्रोडक्ट बनता है, बाय प्रोडक्ट, जो कि विच इज़ लाइक अगेन प्लास्टिक बेस्ड, तो वो आपके आर्टिफिशियल में आते हैं। लेकिन जो नेचुरल है वो आपके डिफरेंट लोगों से बाल लिए जी लोग डोनेट करते हैं बाल। आप पार्लर्स में जाते हैं तो वो रख लेते हैं, आपको नहीं पता कि वो कितने कितने लंबे लंबे बाल जो है ना, यहाँ पे तो कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन बाहर लोग डोनेट कर देते हैं। कैडावेरिक भी होते हैं सारे, तो वो बेसिकली वो नेचुरल प्रोडक्ट होता है बेसिकली। अच्छा, जो एक्सटेंशन है जो कि सोल्डरिंग हो रही है या स्किन के साथ इन कॉन्टेक्ट नहीं हो रहा, तो दे आर परफेक्टली सेफ। वो जो क्लिप से लगा जो क्लिप के साथ लगा दें या सोल्डरिंग कर लें, ठीक है, उसकी अपनी मेंटेनेंस है, क्योंकि उसमें सिंथेटिक भी आ जाती है। हाँ, सिंथेटिक भी आ जाती है, उसके अंदर बहुत सारे आप बाजारों में जाएं तो डायरेक्ट कांटेक्ट भी नहीं है, कांटेक्ट नहीं है, क्योंकि आपके अपने बालों के ऊपर ही वो क्लिप होने और वो उसकी मेंटेनेंस है। मेंटेनेंस ज़्यादा से ज़्यादा होती है कि अच्छा शैम्पू यूज़ करें उसके लिए, उसके अंदर कोई पसीना ना आने दें, या अदरवाइज कोई उसको रेगुलर वॉश करते रहें उसको एक्सटेंशन को, तो उसके अंदर वो जिसको कहते हैं ना वो फ्लीज या जुएं ना पड़ जाएं उसके अंदर, दैट इज़ द ओनली थिंग कि जिससे अवॉइड हो जाता है। अदरवाइज जो चीज़ें डायरेक्ट इन कांटेक्ट है वो है पैच, सही, या एक और चीज़ जिसको व्हाट यू कॉल इम्प्लांट्स, हेयर इम्प्लांट्स, जो कि नई चीज़ है, वो जिनके बाल बिल्कुल नहीं होते या जो है ना वो कैंडिडेट भी नहीं है और उनको एक चाहिए होता है कि जी हम कोई ऐसी सोर्स हो जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा आपके पास चल जाए, तो वो आपके चाइनीज़ मेड या फ्रांस या जो है ना टर्किश मेड जो है ना वो चीज़ें मिल रही हैं, जो कि जिनको हेयर इम्प्लांट्स कहते हैं। सही, तो हेयर इम्प्लांट्स आर जस्ट व्हाट यू कॉल दे सिमुलेट टू योर नॉर्मल हेयर। लेकिन असल में ये होता है कि वो जब आप इम्प्लांट करते हैं तो वो फिर आपको डिफरेंट किस्म के जो है ना बॉडी रिएक्शंस करते हैं, जो जिसको कहते हैं वो जो कॉल के फॉरेन बॉडी रिएक्शन। ठीक है ना, फॉरेन बॉडी रिएक्शन जो है ना बेसिकली वो फिर बॉडी
किसी और तरीके से लेती एहसन है। साहब, चाहे वो सिंथेटिक हो, ह्यूमन हेयर हो, अगर वो पैच की सूरत में लग रहे हैं तो वो हार्मफुल ही है। वो इस तरह हार्मफुल हो जाता है क्योंकि आपका जो इन कॉन्टैक्ट स्किन है ना, वो कोई ना कोई तो ग्लोइंग तो होगी Glue उसकी, होगा, ठीक ठीक। तो ग्लू के अंदर वो केमिकल है। तो वी हैव सीन लॉट ऑफ केसेस कि जहाँ पे वो पैच 10 साल से यूज़ कर रहा है, लेकिन उसकी स्किन जो है ना बहुत थिन हो गई है जी, उसके अंदर जो चेंजेस आनी शुरू हो गई हैं, अल्सर्स बन गए हैं। बिल्कुल। तो एक लॉन्ग स्टैंडिंग जो कैंसर है जो कि इस तरह की चीज़ों में आता है और ऐसे लगता है जैसे पहले स्किन बर्न हुई जी, और उसके ऊपर जो वूंड है वो ठीक नहीं हो रहा। अगर हम उसके बायोप्सी करवाएं तो इसका स्पेसिफिक नाम है जो कहते हैं मार्जिनल अल्सर, एंड इट्स अ कार्सिनोमा, सही। स्किन कैंसर। अच्छा, हमें ये भी बताएं हसन साहब कि बहुत सारी सोशल मीडिया पे बातें भी चल रही होती हैं कि ये जो आप एक्सटेंशंस दे रहे हैं ये सिंथेटिक के नाम पे आपको मिल रही हैं या किसी और भी नाम से बेची जा रही है, किसी भी बैनर के नीचे। ज़रूरी नहीं है कि इंसानों के ये बाल हों, तो कहते हैं कि घोड़े के भी दुम के भी बाल हैं, इस तरह की भी बातें जो हैं वो की जाती हैं, ये सही होती हैं या नहीं? आप देखें, मेरा ख्याल है कि जो एनिमल जो चीज़ें उनको यूज़ करने के लिए वो पहले लिखा होता है उनके ऊपर अच्छा। कि दे आर बेनिफिशियल फॉर यू और नॉट, ठीक है ना। तो लेकिन आम तौर पे जो एनिमल की चीज़ें हैं वो ह्यूमन पे यूज़ नहीं होती, सही। नहीं होती। ये ज़्यादा मिथ्स हैं। थोड़ा सा मिथ्स है, कुछ व्यूज यानी कुछ इस तरह की व्यूज़ देने के लिए सारी बातें। जी, व्यूज़ लेने के लिए, या जी वो घोड़े के वो जो उसकी दुम जो है ना बहुत पोनी टेल बहुत मशहूर है, जी, तो इस तरह की। क्योंकि ऑब्वियसली सिंथेटिक बहुत सारी और क्वालिटीज की बहुत ज्यादा चीप में देखिए भी जी, आपके पास एक्चुअली एक्सटेंशन सिस्टम अवेलेबल उसके है। साथ मिलता नहीं है। आपका जो एनिमल है और आप का ह्यूमन सिस्टम ही डिफरेंट है, सही। तो मिल ही नहीं सकता। अगर वो डायरेक्ट इन कांटेक्ट होगा वो विग और वो एनिमल की होगी तो वो आपको प्रॉब्लम करेगी। अच्छा एहसन साहब, ये भी होता है अब जिसने पैच लगवाया हो या एक्सटेंशंस यूज़ करें वो डेली बेसिस पर, अगर जैसे कोई वर्किंग वुमेन है या कोई मैन है, हेयर जो है वो स्टाइलिंग भी हो रही है, फिर ब्लो ड्रायर भी यूज़ हो रहा है, आयरन भी यूज़ हो रहा है, चले समहाउ 1-2 दिन के लिए तो किसी फैशन के लिए तो आपने कर लिया, लेकिन डेली बेसिस पर अगर ये चीज़ हो रही है तो वो पहले पैच है या ग्लू है और फिर वो आयरन भी हो रहा है, गर्म भी हो रहा है सब कुछ, तो वो ज़्यादा डेंजरस हो जाएगा? डेंजरस इन द सेंस आप ये समझ लें कि जो आयरनिंग है क्या करती है, वो आपकी एक तरह की ना डीनेचरेशन कर देती है चीज़ को। यानी कि आपको जो ब्लो ड्राई करवाते हैं तो उसके अंदर जो बाल जो है ना वो इसलिए आपको अच्छे लगते हैं क्योंकि वो ज़रा फ्लफी हो जाते हैं, ज़रा थोड़े उसके वॉल्यूम इंक्रीज हो जाती है। और वॉल्यूम किस एक्सपेंस पे होते हैं? जब आप उसको डीनेचर करते हैं। अच्छा, जब आप देखा होगा कि उनका आपने जब moisture, इस्त्री करते हैं कपड़ों को तो वो एकदम थोड़ा सा ना उसके अंदर जान आ जाती है, फूल जाते हैं। अदरवाइज तो वो देखने में तो बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन आप फ्रीक्वेंट यूज़ करेंगे तो वो डैमेज है, ठीक है। एंड वो एक कॉज होगी आपके बालों को एक्सटर्नल डैमेज के लिए, नॉट इंटरनल डैमेज। सर, जिन्होंने डेली बेस पे करना है, मजबूरी है, वो क्या करें, वो किस तरह से एहतियात कर सकते हैं? ये है कि आप अपना जो कांटेक्ट है वो कम से कम करें, इस तरह की एक्सटेंशंस लगवाएं जिसके या पैचेस लगवाएं जिसके अंदर एरेशन बहुत अच्छी हो, वेंटिलेशन। अपने बाल बचाने के लिए ऊपर पैच लगा लें, उस पे जितना भी नुकसान करना है उसका करें। अपने बालों के साथ जो है ना वो तो आप जो मेंटेनेंस है वो तो यही है कि आपका उसको ड्राई रखें, नंबर 1, उसको शैम्पूइंग अच्छी तरह करें, उसको ज़्यादा लंबे ना होने दें, ठीक है। अच्छा। और प्लस जो है ना जो शॉर्ट बाल हो उसके जो उसके वज़न होगा वो नहीं होगा उसके ठीक अंदर। है। तो और दूसरा स्टाइलिंग जो है ना वो हैबिट चेंज करते रहें। जो आपकी फिंगर कॉम का नाम सुना होगा, फिंगर कॉम करें, या अदरवाइज जो मोटी कॉम होती है, बड़ी मोटी कॉम वो करें। आप वो ब्रश यूज़ ना करें जिसके अंदर से इंटेंगलिंग हो, और वो कोई बालों को स्पेशली ख़वातीन बालों को ज़्यादा बेंडिंग ना करें। जब वो बेंडिंग करेंगे तो वो शॉक लॉस से पीछे जाता जाएगा वो सारा। की तरफ भी जाते हैं। और एट द सेम टाइम जो सबसे इम्पोर्टेंट है, वी आर डेफिशिएंट इन हैविंग
वाइटामिन्स वाइटामिन विटामिन डी है जो कि हम लोग जितने भी लोग करवाएंगे तो हमें कम आएगी। एहसन साहब अच्छा आपने ये वाली बात भी छेड़ दी, क्योंकि ना कुछ ऐसी रील्स भी सामने आ रही थी कि अगर आप में ये वाले विटामिन की कमी है तो बाल यहाँ है, ये डी की कमी है तो यहाँ से पैच जा रहा है, ये जा रहा है, वो भी एक मिसकंसेप्शन है। तो वो कोई फर्क भी पड़ता है कि यहाँ से बाल चले गए तो ये विटामिन की कमी है, अगर सर से देखिए हेयर, नेल एंड स्किन ठीक है, दे आर इंटररिलेटेड। ठीक है, इसके अंदर जो कॉमन जो विटामिन है विच इज नोन एज H3 विटामिन, जिसको बायोटिन कहते हैं। ठीक है ना? ओके, ठीक है। और जो इसके अंदर दूसरी विटामिन इसके अंदर रोल है वो है विटामिन डी का रोल है। ठीक है। और तीसरी विटामिन ए का रोल है। सही। तो ये सारी चीज़ें जो है ना बेसिकली आपको ऐसा बैलेंस फार्मूला लेना चाहिए जो कि हेयर, नेल एंड स्किन को करे, क्योंकि हेयर, नेल, स्किन एक ही ऑर्गन से या एक ही लेयर से आता है विच इज नोन एज लाइक अपर लेयर या एक्टोडर्मल लेयर। सही, बिल्कुल अगर ठीक है। जिसके नेल ठीक होंगे उसका हेयर भी ठीक होगा, वाह, और जिसके स्किन ठीक होगी उसके नेल और हेयर दोनों स्किन ठीक होगी। सही सही, बिल्कुल ठीक है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके वक्त का।